साथियों स्वागत करते हैं आज के डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करने से पहले कुमार विश्वास की एक छोटी सी पंक्ति आपके समग्र मैं रखने जा रहा हूं। एक दिन में इकरार कहां आएगा, एक दिन में इकरार कहां आएगा, हर सुबह एक ही अखबार कहां आएगा। आज जो बांधा है इन बाहों में तो बहल जाएंगे, आज जो बांधा है इन बाहों में तो बहल जाएंगे, रोज़ इन बाहों का त्यौहार कहाँ से आएगा। तो दोस्तों, ये कुमार विश्वास के द्वारा लिखी गई छोटी सी पंक्ति है, काफ़ी दिल को छू जाने वाली पंक्ति है। तो चलिए इस सेशन का शुरुआत करते हैं। और ये सेशन उन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही लाभदायक होने वाला है जो बीएसएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस इत्यादि अन्य ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जो डेली मोड में डेली करंट अफेयर्स जानना चाहते हैं, उनके लिए यह सेशन सुबह 6 बजे प्रतिदिन मेरे YouTube चैनल भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के करंट अफेयर के सेशन में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की शानदार जानदार सेशन का एक अपना शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल ले। तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कल के सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है, तो इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी विस्तृत तरीका से आपको बताया गया था, जिसका उत्तर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में जाके दिया है। केरल इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर होने वाला है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिवस से आ रहा है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। जानते हैं दोस्तों कि कृमि मुक्ति यानी कृमि कौन सी बीमारी है और यह बीमारी किन किन में होती है। दोस्तों, कृमि क्या है दोस्तों, तो आप बचपन में थे दोस्तों तो अक्सर आपके पेट में जोंक हो जाता था, कीड़ा हो जाता था, जिसको कहा जाता था इधर जो बाथरूम के माध्यम से निकलता था। तो अक्सर बचपन में बच्चों को पेट दर्द की समस्या, उल्टी होना, अचानक वजन कम होना, ये सब कृमि के लक्षण हुआ करते थे दोस्तों। तो इसके उपचार के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई थी। तो इसीलिए हर एक साल हम लोग 10 फरवरी को कृमि यानी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाते हैं। यानी 10 फरवरी के दिन दोस्तों स्कूल से लेकर आंगनबाड़ी, यानी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, आंगनबाड़ी संस्थाएं हैं, उसमें 1 से लेकर 19 साल तक के बच्चों को कृमि संक्रमण के बारे में बचने के उपाय को बताया जाता है। साथ ही बच्चों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार कैसे हो, इस पर चर्चा की जाती है। बच्चों के साथ बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, इसके प्रति भी जागरूकता फैलाया जाता है। बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी वह स्कूल आ सकता है, अगर स्वस्थ नहीं है तो स्कूल नहीं आ सकता है। बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ये राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाने का मेन मकसद ये है दोस्तों। कृमि जो होता है 1 से 19 साल तक के बच्चों में होता है, ये सभी जानते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसमें पेट दर्द होती है, क्या होती है, पेट दर्द होती है। इसीलिए हर एक साल हम लोग इसको राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी के रूप में मनाते हैं। यहाँ आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, ये आंगनबाड़ी की महिला है और ये बच्चे का इलाज हो रहा है, यानी दवा दिया जाता है, टैबलेट दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, पेट में कीड़ा चलता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है। तो जानते हैं दोस्तों बिम्स्टेक यानी बिम्स्टेक में कौन कौन सा देश है दोस्तों, तो ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। बिम्स्टेक में दोस्तों बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार है दोस्तों। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है दोस्तों। अब जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो बिम्स्टेक इसकी स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को हुई थी। इसकी स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को हुई थी। यह इसका मकसद क्या है, बिम्स्टेक का मकसद क्या है, तो यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से है, जिनमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है, तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से। ये भी जानकारी आपके सामने रखना बेहद जरूरी है।
तो इस साल का 2025 का जो बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन है वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हो रही है। कहाँ हो रही है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों रेशम किसान मेले, यानी इस थंबनेल को आप पढ़ के बता सकते हैं कि इसका आंसर जम्मू कश्मीर होने वाला है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बार का जो रेशम किसान मेला है इसका आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 किया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में यहाँ कुछ फैक्ट दिया गया है, यानी पिछले क्लास में जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी करंट अफेयर्स है यहाँ वन लाइनर के तौर पर इसको 1 बाय 1 करके दिया गया। एक बात यहाँ पर और सीखते चलते हैं दोस्तों कि रेशम उत्पादन है, रेशम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है, यानी सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और आज के सेशन में आपको दोस्तों कर्नाटक राज्य से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि वीडियो के लास्ट में है, और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, ये क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेंगे। आइए इन तमाम क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं विगतवार। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया है। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी हरि सिंह, दोस्तों हरि सिंह नाम आते आपके दिमाग में आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? तो राजा हरि सिंह थे दोस्तों, आज़ादी के समय। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर का बांधल गांव संक्रमण घोषित किया गया है। इस गांव में दोस्तों लगभग 18 आदमी की मृत्यु एक दिन में हुई थी, इसलिए इस गांव को संक्रमण मुक्त संक्रमित घोषित किया गया, यानी संक्रमित गांव घोषित किया गया है। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। ये जम्मू कश्मीर से वन लाइनर से कुछ फैक्ट है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन 7 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में सहयोगात्मक गुणवत्ता आश्वासन उद्योग जगत और रक्षा के क्षेत्र के बीच के अंतर को पाटना विषय वस्तु के साथ आयोजित किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन और आ रहा है कि उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन, इसका थीम क्या है दोस्तों? तो इसका थीम है पाटना। क्या है दोस्तों? पाटना इसका थीम है दोस्तों। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कब किया गया है दोस्तों? तो 7 फरवरी को किया गया। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है? तो पहले तो मनुष्य का भ्रूण बनता था, यानी IVF के द्वारा दोस्तों। अब जानवरों का भी भ्रूण बन रहा है, समझो विकी बाबू। किसका? जानवरों का भी भ्रूण बन रहा है, यानी कंगारू जो मादा कंगारू होती है, जो बच्चा नहीं दे पा रही थी, उसमें भी उसके भ्रूण को डालकर, यानी दूसरे के भ्रूण को डालकर उसको भी बच्चा पैदा कराया गया है। तो ये खेला कहाँ हो सकता है? हाँ नहीं, कहाँ का कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय अथी है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी तो हम लोग नहीं चिढ़ाते कंगारू कंगारू कंगारू। तो ये कहाँ का है? कंगारू का है। दोनों बोल जरा दीजिए। ऑस्ट्रेलिया का है दोस्तों। अब आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। जाहिर सी बात है, जीता है तो कोई भी पढ़ाएगा, नहीं जीता तो थोड़े पढ़ाता। एमा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। 55वें भारत ऑस्ट्रेलिया फिल्म महोत्सव के फोकस देश ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। और ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों को सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 क्रिकेट के इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल रन बनाया है, यानी 201 रन। नहीं यहाँ कुछ मिसप्रिंट है। आइए इसको छोड़ देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना लॉन्च की है? किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना लॉन्च की है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य ने। किस राज्य ने? कर्नाटक राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना को लॉन्च किया है। कर्नाटक के बारे में बहुत सारा फैक्ट इसी के वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि 3 क्वेश्चन कर्नाटक राज्य से ही है। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के कोरवा समुदाय ने संवैधानिक दर्जा और भूमि संरक्षण की मांग की है? तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, कोरवा समुदाय संवैधानिक मान्यता और सांस्कृतिक संरक्षण की मांग कर रहा है। यह कर्नाटक राज्य से है। किस राज्य से दोस्तों? कर्नाटक राज्य से है। कोरवा दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के कोडगु क्षेत्र का एक अंतर्जातीय द्रविड़ जातीय भाषाई समूह है। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। कोरवा भारत में एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के आग्नेय शास्त्र रखने की अनुमति है। कौन शास्त्र दोस्तों? आग्नेय शास्त्र रखने की अनुमति है। कोरवा जनजाति कोरवाई भाषी आबादी का 60% से अधिक हिस्सा बनाती है, इसलिए यह संवैधानिक दर्जा और भूमि संरक्षण की मांग कर रही है। किस राज्य की है? तो कर्नाटक राज्य की है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में अंतिम आत्मसमर्पण के बाद नक्सली मुक्त घोषित किया गया है? तो कर्नाटक के अंतरिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने, कौन है दोस्तों? लक्ष्मी ने 7 लाख का इस पर इनाम था दोस्तों, उडुपी में आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे राज्य आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त हो गया है। यानी पूछे कि कौन सा भारत का कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य दोस्तों? कर्नाटक राज्य। अब यहाँ कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो कर्नाटक के अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी उडुपी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। कर्नाटक में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। कर्नाटक में प्राचीन उपामेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों। आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।